हमारे मुखिया जी परम पूज्य कथा व्यास किशोरी कृष्णनंदिनी जी का बुके देकर अभिवादन कर रहे हैं। मुखिया जी, अब मुखिया जी के द्वारा परम पूज्य किशोरी जी को चादर भेंट किया जा रहा है। अब अगले कड़ी द्वारा हमारे इस कार्यक्रम के पंडित पांडे जी को भी, शास्त्री जी को भी अभिवादन किया जा रहा है। अब अल्प समय में मैं मुखिया जी से चाहूंगा कि अपने मुखारबिंद से परम पूज्य किशोरी कृष्णनंदिनी जी का वो तमाम श्रोता का अभिवादन करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज गौरा शक्ति पंचायत महसौरी ग्राम में हमारे पैक्स अध्यक्ष जितेंद्र जी द्वारा जो 7 दिवसीय कथा का जो आयोजन रखा गया, इस कथा में उपस्थित हमारे माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, बुद्धिजीवी, भक्तजनों, सभी समाज, सभी पंचायत से आए हुए सभी श्रद्धालुओं को मैं गौरा शक्ति पंचायत मुखिया की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। बड़ी खुशी की बात है, हमारे ग्राम महसौरी में जो इतना सुंदर भव्य कथा का आयोजन जो करवाने का काम किए हमारे पैक्स अध्यक्ष जितेंद्र कुमार जी के द्वारा, और आप सब ने भी शांति से यह कथा का आनंद लिए। हमारे कथा व्यास पूज्य श्री किशोरी नंदिनी जी द्वारा जो यह कथा आयोजन किया गया, और मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं जो हमारे समाज में भक्ति का अलग जगाए। और मैं यहाँ पर बैठे व्यास बाबा को भी मैं अपने ओर से, अपने गौरा शक्ति पंचायत की ओर से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं कहना चाहूँगा, समाज में इस तरह का भागवत कथा हो, रामायण हो, होना चाहिए। इससे ज्ञान मिलते हैं और ज्ञान लेकर हमारे समाज में समृद्धि बने रहे। मैं आशा करता हूँ पुनः फिर इसी तरह हमारे पंचायत में, हमारे ग्राम में इस तरह का आयोजन होता रहे। यही कहकर मैं वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि हमारे सरपंच साहब बहुत सी ने सब कुछ बता दिए हैं। विशेष टाइम नहीं लूंगा क्योंकि भक्ति का टाइम है और समय महत्वपूर्ण है। आज लास्ट दिन है। सभी को मैं पूर्ण फिर से प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कोटि कोटि आभार मुखिया जी का। इन्होंने अल्प समय में ही सारी बातें कह डाली। समय चूंकि काफी शेष हो चुका है। एकमात्र हमारे बीच भागवत श्रद्धालु हैं जो अल्प समय में अपने मुखारबिंद से तमाम श्रोताओं का अनुग्रहित करेंगे। अब मैं अंतिम वक्ता के रूप में, अंतिम श्रद्धालु के रूप में बैजूबाऊ मास्टर साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने मुखारबिंद से किशोरी कृष्णनंदिनी जी, समाधि बाबा, वो तमाम श्रोता का अभिवादन करें। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचंद विकर्णिकर। आदरणीय, पूजनीय, धीर गंभीर, महान विदुषी, कथा वाचक, कथाकार,
पूजनीय किशोरी कृष्णनंदनी जी के चरणों में मेरा कोटिशः नमन। आपके इस कथा की प्रवाह में 7 दिनों तक ऐसे गोता लगाते रहे जिनको सच्चे भक्त के रूप में लोग अपनी श्रद्धा सुमन उड़ेल कर आपकी कथा को सुनते अघाते नहीं थे, और आपकी कथा में जो आकर्षण है वह भुलाने लायक नहीं है। इसी तरह मैं योगीराज समाधि बाबा के पूज्य चरणों में कोटिशः नमन करता हूँ। पंडित जी के चरणों, पवित्र चरणों को मैं बार प्रणाम करता हूँ, और श्रोतागण के रूप में हमारे बीच आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों एवं सज्जन वृंद के चरणों में मैं कोटिशः नमन करता हूँ। और नमन करता हूँ मैं उस महान व्यक्तित्व को माता पिता के रूप में, जिन्होंने अपने कोख से जितेंद्र बाबू जैसे महान रत्न पैदा करके आज इतने लोगों को एकत्रित करके सोई हुई भावनाओं को जगाने का काम किया है। वैसे तो लोग चंदा के आधार पर भागवत कथा या अन्य कथाएं करवाते हैं, लेकिन इन्होंने वैयक्तिक रूप में जो अपना खर्च करके इस मंच की शोभा बढ़ाते हुए और पूजनीय बाबा और पूजनीय माता स्वरूपा किशोरी कृष्ण नंदनी जी को आमंत्रित करके हम लोगों को अनुग्रहित किए, ये बहुत बड़ी खूबी की बात है। जहाँ तक सरपंच साहब ने कहा, हमारे आदरणीय सरपंच साहब को आसक्ति राजीव बाबू जो हमारे पुत्रवत भी हैं, मैं आशीर्वाद स्वरूप उनको आशीर्वाद देते हुए यह कहना चाहूँगा कि उनकी जो बातें हुई सब बात बहुत अच्छी लगी। एक बात उन्होंने कही कि हमारे इस प्रिय अनुज को जिलाधिकारी महोदय ने पारितोषिक दिया, तो मैं कहता हूँ कि जिनको भगवान ने इतना बड़ा पारितोषिक दिया, उसके सामने जिलाधीश का पारितोषिक क्या मात्र रखा है, क्या क्षमता है उसकी प्रभु के आशीर्वाद के सामने। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि यह तो मिलन की घड़ी जब थी तो 7 दिनों तक हम लोग नाचते गाते रहे। जो नाचना भी नहीं जानते थे, गाना भी नहीं जानते थे, उनके मुख से भी मधुर बोलियां निकली, वे भी अपनी कमर हिलाए और भगवत भजन में लीन होकर के न जाने कहाँ खो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब कुछ क्षणों तक अच्छे लोगों के दर्शन होते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन जब उनके जाने का समय होता है तो आंखें नम होने लगती हैं। इसलिए सुमित्रानंदन पंत जी ने बड़ी अच्छी पंक्ति कही है, यह सांझ उषा का आंगन आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास असुर में आनंद रे इस्मान अब जीवन का। तो मनुष्य जब मिलते हैं तो खुशी होती है, लेकिन आज हमारे बीच से ये महान विभूतियाँ, चाहे वादक के रूप में हो, चाहे पंडित के रूप में हो, चाहे महायोगी के रूप में हो, या माता स्वरूपा कृष्ण में लीन होने वाली भक्तिन किशोरी नंदनी जी की हो, तो मैं इन सबों के चरणों में, पवित्र चरणों को कोटिशः नमन करता हूँ और आशीर्वाद मांगता हूँ कि प्रभु के साथ आप लोग हमें आशीर्वाद दें ताकि धर्म पथ पर चलकर अपने जीवन को धन्य बटावें, क्योंकि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, समय कम है, बोलने को तो कुछ कहा नहीं जा सका, लेकिन समय अल्पाभाव है, इसीलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और मैं फिर पूजनीय विदुषी कथाकार किशोरी नंदनी जी के चरणों को, समाधि बाबा के चरणों पर, पंडित लोगों और वाद्य यंत्रों को, जितेंद्र बाबू सब परिवार लोगों को, तथा आप माताओं बहनों और श्रोतागणों के चरणों में मैं कोटिशः नमन कर अपनी बहन को विराम देता हूँ। जय भागवत। कोटि कोटि आभार भाई युवाओं का। इन्होंने, क्योंकि पुराने समय के
शिक्षक हैं, इनकी जो विद्वता है, इनकी विद्वता को नापी नहीं जा सकती है। मुझसे हो सकता है मैं मानव हूँ, मैं कोई भगवान या देवता तो हूँ नहीं, गलतियाँ होती है, लेकिन गलतियाँ को जो स्वीकार कर ले, मैं चाहता हूँ कि तमाम श्रोता भी मुझे स्वीकारोक्ति मुझे क्षमा कर दिए हो। अब मैं तमाम कार्यक्रम का संचालन कर रहे समाधि बाबा व समाधि बाबा का पूरा टीम से भी मेरे परिवार के द्वारा, मेरे द्वारा व मेरे समाज के द्वारा किसी भी प्रकार की मन क्रम व वाणी से कष्ट हुआ हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। खासकर परम पूज्य किशोरी नंदिनी जी से भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के द्वारा, क्योंकि मेरे घर में रही हैं, हो सकता है किसी कार्य में असुविधा हुई हो, कुछ कार्यों में बाधा हुई हो, हमारे परिवार के द्वारा, मेरे बच्चों के द्वारा, मेरी धर्मपत्नी के द्वारा व मेरे द्वारा, मैं तमाम लोगों की ओर से, मैं चूंकि घर के गार्जियन के नाते मैं किशोरी नंदिनी जी से भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि यदि मेरे परिवार से, चूंकि आज विरह का बेला है, 7 दिनों तक किशोरी नंदिनी जी मेरे घर में रही, आज मैं उनसे बिछड़ रहा हूँ। इस बिछुड़ने के क्रम में मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के द्वारा तमाम लोगों को यदि किसी प्रकार का कष्ट हुआ हो, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय भागवत। अभी विदाई के बेला में हमारे अध्यक्ष जी के आंखों से आंसू आ गया। मैं अध्यक्ष जी को अपनी ओर से कहना चाहता हूं, पूरे समाज की ओर से कहना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, जिस भाव से, जिस समर्पण से, जिस उद्गार से आपने इस कथा का आयोजन किया, जब भक्ति दिल में आ जाती है तो वहां गलती का कोई गुंजाइश ही नहीं बनता है। इसलिए आपको इस समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई दिया जाता है। आप हर्ष विषाद न करें, जो अच्छा कार्य करता है उससे गलतियां भी होती है और गलतियां इंसान से ही होता है, भगवान कभी गलती नहीं करते हैं। इसलिए आपकी गलती को तो भगवान क्षमा ही करेंगे। आप अधीर्ज ना हो। समाधि बाबा और किशोरी जी से आग्रह करूंगा, जब कभी भी आपकी इच्छा हो तो अध्यक्ष जी या मैं या पूरे समाज, हमारे मुखिया जी भी हैं, कभी भी आपकी इच्छा हो, हमारे पंचायत में यदि आपको भाव मिला होगा, सत्कार मिला होगा, कभी भी इच्छा हो तो हमारे पंचायत का द्वार आपके लिए सदा खुला रहेगा। आप जब चाहें हमारे पंचायत में आकर के अपनी वाणी से हम लोगों को अंगीभूत करते रहेंगे। इसलिए एक बार हमारे अध्यक्ष जी के लिए उत्साहवर्धन के रूप में ताली दें। और अध्यक्ष जी, इस मंच से पूरे ग्राम पंचायत की ओर से, सभी माताओं की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। फिर अंत में किशोरी जी के चरणों में, समाधि बाबा के चरणों में, सभी टीम के चरणों में अपना प्रणाम देते हुए, शीश नमन करते हुए, आप तमाम माताओं के चरणों में अपना नमन करते हुए, पंचायत वासियों का नमन करते हुए इस मंच से अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब आगे की कार्यक्रम आप लोगों के बीच होगा। अभी हमारे एक साथी भदास के पैक्स अध्यक्ष व खगड़िया कुशवाहा सीट आशुतोष भाई के द्वारा परम पूज्य किशोरी कृष्णनंदिनी जी को चुनरी भेंट की जा रही है। कृपया उसे स्वसम्मान ग्रहण करें और इन पर स्नेहाशीष भगवान भागवत का बना रहे। इन्हीं वाणी के साथ अब मैं अपना ध्वनि विस्तार। बोलिए भक्तवत्सले भगवान की, आज के आनंद की। आइए सभी लोग होली महोत्सव मनाएंगे। जो ब्रज की होली बहुत ही प्रसिद्ध होली है। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज
दोनों झुकते हुए। प्रभु श्री राम के साथ दोनों हाथ उठाइए। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, खेले रघुवीरा अवध
हाथी कनक पिचकारी रावण के हाथी कनक पिचकारी लक्ष्मण हाथी अबीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा सभी लोग दोनों हाथ उठाकर झुकते हुए और अब कहाँ चलना है? बरसाने राधा रानी के गाँव। सभी लोग दोनों हाथ उठाइए लंबे देखिए लंबे। पीछे हो गए न गिर जाइएगा सब लोग लुटाना नहीं है तो गिर जाएगा सब एक दूसरे में देखिए सभी लोग ऐसे हाथ कीजिए लंबे लंबे दोनों हाथ अभी ऊपर। लुटाइए नहीं बाद में दे दिया जाएगा न गिर जाएगा एक दूसरे पे सभी लोग हाथ उठाइए और क्या कहेंगे? होली खेली तू नंदलाल अयो बरसाने में होली खेले तो नंदलाल अयो बरसाने में होली खेली तू नंदलाल अयो बरसाने में होली खेले तो नंदलाल अयो बरसाने में अयो बरसाने में ओ अयो बरसाने में होली खेली तू नंदलाल अयो बरसाने में होली खेले तो नंदलाल अयो बरसाने में सभी लोग दोनों हाथ उठाकर झुकते हुए सभी लोग दोनों हाथ उठाकर झुकते हुए कान्हा तुमाना ग्वालो गुलाना कान्हा तुमाना ग्वालो गुलाना होली में हुड़दंग मचाना होली में हुड़दंग मचाना मन में न रखियो मलाल अयो बरसाने में होली खेले तू नंदलाल अयो बरसाने में अयो बरसाने में सभी लोग दोनों हाथ ऐसे लंबे लंबे कीजिए पहले सभी लोग दोनों हाथ उठाइए सभी मंच वाले भैया भी सभी लोग हाथ उठाइए और क्या कहेंगे? होली खेले तू नंदलाल अयो बरसाने में अयो बरसाने में होली खेले तू नंदलाल अयो बरसाने में सभी लोग दोनों हाथ उठाकर झुकते हैं
के साथ में होली खेलने, दोनों हाथ उठाइए सभी लोग। और क्या कहेंगे? फागुन में उड़े रे गुलाल कहियो नंद रानी से, फागुन में उड़े रे गुलाल कहियो नंद रानी से, फागुन में उड़े रे गुलाल कहियो नंद रानी से, फागुन में उड़े रे गुलाल कहियो नंद रानी से, कहियो नंद रानी से, ओ कहियो नंद रानी से। दोनों हाथ उठाइए ऐसे। फागुन में उड़े रे गुलाल कहियो नंद रानी से, सभी लोग झूमते हुए। राधा हमारी गोरी गोरी, राधा हमारी गोरी गोरी, राधा हमारी गोरी गोरी, राधा हमारी गोरी गोरी, गोरी गोरी राधा गोरी गोरी, गोरी गोरी राधा गोरी गोरी, श्याम सलोने नंदलाल कहियो नंद रानी से, श्याम चलो ने नंदलाल कहियो वरदाने में, कहियो नंद रानी से। कहियो नंद रानी से। क्या कहना है? दोनों हाथ उठाइए सभी लोग। फागुन में उड़े रे गुलाल कहियो नंद रानी से, फागुन में उड़े रे गुलाल कहियो नंद रानी से, सभी लोग दोनों हाथ उठाकर। देखिए इतना मत नाचो कि सब गिर के बाहर आ जाओ अंदर। नाचना भी है कंट्रोल में, शांति में झूमे, ऐसे नहीं धक्का मुक्की ना करे, शांति में झूमे। कि देखिए संख्या बहुत है, भीड़ बहुत है, तो सभी लोग अपने आप को सुरक्षित रखते हुए दोनों हाथ उठाइए। और क्या कहेंगे? राधा हमारी भोली भाली, राधा हमारी भोली भाली, राधा हमारी भोली भाली, राधा हमारी भोली भाली, श्याम सलोने नंदलाल कहियो नंद रानी से, श्याम चलो ने नंदलाल कहियो नंद रानी से, कहियो नंद रानी से। कहियो नंद रानी से। दोनों हाथ उठाकर। फागुन में उड़े रे गुलाल कहियो नंद रानी से, फागुन में उड़े रे गुलाल कहियो नंद रानी से। पर सभी लोग दोनों हाथ उठाइए और सभी लोग कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा
जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा सभी लोग सुनिए और महाराज ऐसा आनंद जो आप सबके साथ में 7 दिन तक हमको मिला है कहीं नहीं मिल सकता। तो सभी लोग हाथ उठाइए। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी